कहा पगली मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था, तू कितनी मजबूत है। कहा फिर तू कब चला? बच्ची ने कहा था। पता कब आया? तो बुजुर्ग ने कहा था चुआ सबारा आम थी मनस बुखारा आम तम, जब तू महल से चली थी मैं बुखारा से चला था। कहा इतनी जल्दी। तो जो छोटे पौधे होते हैं ना बड़ी बड़ी आंधियों में भी ना बच जाते हैं। ये रब का करम है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, ये इनकी मोहब्बतें हैं। अगर ये थोड़ी देर और इसी तरह शायरी कर देते ना तो फिर मैं अपने आप को सोचने पे मजबूर हो जाता मैं हूँ कौन। खैर ये इनकी मोहब्बतें हैं और बस अपना एक ही तारुफ है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न ढाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। मैं तमाम उलमा की जानिब से वकालत करते हुए ये बात फख्र से कह सकता हूँ, शुक्र रब का हमें रोजी मिलती ही तब है जब हम अल्लाह और उसके रसूल की बातें कर लेते हैं। ये तमाम उलमा की हकीकत है। हमें अल्लाह रोटी ही तब देता है जब हम अल्लाह और उसके रसूल की बातें कर लेते हैं। उससे पहले तो हमें रोटी भी नहीं मिलती है। ये शुक्र है कि उलमा का रिज़्क़ हुजूर की जूतियों में उतारा जाता है। करम है रब का, तभी तो हम फख्र से कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। और बगदाद वाले की महफिल सजाई है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। ये हमारी खुशनसीबी की बात है हमारे लिए, क्योंकि उसकी महफिल सजी है जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और बड़ी बात कही थी मेरे इमाम ने आगाह करते हुए, फरमाया था अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। अभी भाई अजमत रजा भागलपुरी ने जो इस्तिगासा पेश किया बगदाद वाले की बारगाह में, अल्लाह कबूल फरमा ले, खुदा करे हम सब बगदाद के मेहमान बन जाएं। अल्लाह हम सबको बगदाद शरीफ का मेहमान बना दे। ये शुक्र रब का, उसने हमें और आपको इंसान बनाया है और इंसान बनाकर के करम बालाए करम ये किया है कि हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। अगर हम इसी बात पे पूरी जिंदगी सजदे करते रहें कि हुजूर की उम्मत में पैदा किए गए हैं, तब भी उसके इस एहसान का हक अदा नहीं हो सकता। मेरे इमाम ने कहा था, अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिक को मौला तेरा। और कितना बड़ा करम मिला है उनकी उम्मत में पैदा होने के बाद। आला हज़रत ने सारी गुत्थियां ही हल कर दी हैं। कभी कहते हैं पाँव अफगार है क्या होना है, पार जाना है नहीं मिलती नाव, जोर पर धार है क्या होना है। कभी ना उधर ले जाते हैं जहाँ जाते हुए डर लगता है। खुद ही कहते हैं छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। और फिर बाद में जब करम पेश किया तो कहते हैं क्यों रजा करते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना, जब वो गफ्फार है क्या होना है। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, कह रब्बे सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। कभी हमने सजदों में दुआएं नहीं मांगी थी, कभी रोए नहीं थे, राहें नहीं तकी थी। ये तो करम कर दिया रब ने। हुजूर की उम्मत में पैदा हुए। इमाम साहब ने कान में आके अजान पढ़ी, जब हुजूर का नाम आया मुज़्दे जाफिज़ा मिला, मुबारक हो मदीने वाले की उम्मत में पैदा हो गए हो। क्यों इतनी बड़ी खुशखबरी। आला हज़रत कहते हैं दिलाबस खौफ से पत्तासा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। शुक्र रब का, उसने मुझे और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा किया। और हमारे हिस्से में बरेली का इमाम अता फरमाया है।
हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। कई बार ना अभी इसी पे झगड़ा चल रहा है। तो हमारे लोग भी ना जो हमारे कहलाते हैं, खाली कपड़ों का रंग बदल के आला हज़रत के खिलाफ हो गए। खाली कपड़ों का रंग बदल के। मैं कहता हूँ ये ना करें, उसी चौखट पे आओ और सारे कहो मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। इसलिए कि इमाम अहमद रजा से हमें बगदाद शरीफ का पता मिला है, उन्होंने हमें बगदाद वाले से मिलाया है। ये जानना बेहद जरूरी है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, खाली सुन के आला हज़रत को गाली ना दें, पढ़ के आला हज़रत को फैसला करें। पढ़ के आला हज़रत को फैसला करें। वो रजा के नेज़े की मार है भाई। बड़े इमाम को तब समझ में आता है कि जात को इमाम अहमद रजा कहा जाता है, कि जात को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। शुक्र रब का, उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। और ये बरेलवियों का मुकद्दर है। हम वली से भी प्यार करते हैं, अली से भी प्यार करते हैं, हुजूर के 4 यारों से भी प्यार करते हैं, मुस्तफ़ा के जानिसारों से भी प्यार करते हैं। और ये भी हमारा मुकद्दर है, हम हुजूर के अहले बैत से भी प्यार करते हैं, हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं। ये करम है रब का कि हम हुजूर के हर चाहने वाले से प्यार करते हैं, हर चाहने वाले से प्यार करते हैं। और यही ईमान में जाने की इंशाअल्लाह ज़मानत बनेगा। मैं तो खुल के कहता हूँ भाई, अपने पास कोई अमल नहीं है जिसकी बुनियाद पे हम कह सकें बख्शे हुए। कुछ समझ में नहीं आता। बस एक उम्मीद है जो जिंदा रखे हुए है, और वो है मेरे महबूब की शफाअत। आला हज़रत ने क्या कहा था, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। हुजूर का एक इशारा इंशाअल्लाह हम सब के लिए जमानत का सबब बन जाएगा। आज हम बगदाद वाले की महफिल में बैठे हैं। शुक्र अल्लाह का, बगदाद वाला भी हमारा है, अजमेर वाला भी हमारा है, कलियर वाला भी हमारा है, देवा वाला भी हमारा है, खुदा की कसम बरेली वाला भी हमारा है। हम तमाम वलियों से प्यार करते हैं और यही मसलक आला हज़रत है, यही मसलक आला हज़रत है। वलियों की मोहब्बत ये अल्लाह के कुर्ब का जरिया बन जाती है। फरमाया गया कि वलियों की बारगाह में आते जाते रहा करो। 2 फायदे होते हैं बड़े बड़े। एक फायदा तो ये होता है कि बिगड़े वक्त संवर जाते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि बंदा गुनाहगार होता है, अल्लाह वली की सोबत के सदक़े में उसे नेकूकार बना देता है। और यही असल है, यही असल है। ये असल नहीं कि हम खतीब हैं, यही असल नहीं कि आप नकीब हैं, ये असल नहीं कि अजमत भाई नात खान। खत्म होना है, कोई नहीं बचना है। बड़े अच्छे अच्छे लहजे, बड़े अच्छे अच्छे अंदाज वाले आए, लेकिन कोई नहीं रहा है और ना किसी को रहना है। आज हैं, कल थे हो जाएंगे। आज हम हिस्ट्री बयान कर रहे हैं, कल हम एक तारीख बन जाएंगे। कोई यहां हमेशा के लिए नहीं आया। मैं अक्सर कहता हूं किसी चीज में घमंड नहीं, इतराना नहीं। जो भी जिसको तौफीक दी है ये रब ने दी है, ये रब ने दी। और याद रखिएगा नेकी का काम सिर्फ मिंबर से नहीं होता। आप चाहें तो खेत में बैठ के भी नेकी कर सकते हैं, आप चाहें तो कान में बैठ के भी नेकी कर सकते हैं, आप डॉक्टर हैं तो ऑफिस में बैठ के नेकी कर सकते हैं, आप मास्टर हैं तो स्कूल में बैठ के नेकी कर सकते हैं, आप वकील हैं तो कचहरी में भी नेकी कमा सकते हैं। होगा कैसे? जब आपके काम में अल्लाह और उसके रसूल की रजा शामिल होगी ना, तो फिर आपका हर काम इबादत बन जाएगा, आपका हर काम इबादत बन जाएगा। लाजिम है हर चीज में अल्लाह और उसके रसूल की रजा को शामिल रखा जाए, ये बहुत जरूरी है। वरना याद रखिएगा, ये गले, ये लहजे, ये तनतने, ये बातों की जोड़ गांठ तब तक है जब तक अल्लाह चाह रहा है। जिस दिन उसने पाबंदी लगा दी ना, तो मुंह से बंदा पानी नहीं मांग पाता है। नसीहत तो बड़ी बात, तकरीर तो बड़ी बात, पानी तक बंदा नहीं मांग पाता है। सारी कायनात अल्लाह की मोहताज है,
अल्लाह से बरकतें मांगा करो, अल्लाह से उसकी रजा मांगा करें। ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है। और रह गई हुजूर की मदद और हुजूर की नात की बात, तो वो कहा था किसी ने जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। कितने आए और आकर के चले गए, कितने आएंगे चले जाएंगे, लेकिन हुजूर की बातें सुबह क़यामत तक होती रहेंगी। जिक्र मुस्तफ़ा ना मेरा मोहताज है ना आपका मोहताज है। अल्लाह जब चाहेगा जिससे चाहेगा उससे महबूब की बातें करा लेगा, उससे महबूब की बातें करा लेगा। जरूरी है दिलों का साफ होना। आप की बस्ती में एक अल्लाह वाला आराम फरमाए, जो अमल से गाजी है, निस्बत से सैयद है, बरकत वाली जात है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, बुजुर्गों की बारगाह में जब भी जाओ ना, दिल सीधा करके जाओ। बुजुर्गों की बारगाह में दिल संभाल के जाया करो, उलमा की बारगाह में ज़बान संभाल के जाया करो। कभी भी ऐसा होता है ना, कोई भी अनपढ़ खड़ा हो जाता है और किसी भी मौलवी के सामने टक 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 शुरू कर देता है, डर अल्लाह से। ये जो मिंबर पे बैठे ना, ये हुजूर के दीन के वाली से, ये यूं ही सफेद जुब्बा कुर्ते में नहीं बैठे, ये इज्जतें इन्हें रब ने दी हुई है, रब ने दी हुई है। मैं तो खुल के एक बात कहना चाहता हूँ, बर्दाश्त करने तो करें और ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ता। मैं आईना वो दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने सामने जाए। सारी बातें सभी को हजम नहीं होती, और शुक्र अल्लाह का मैं इतना बड़ा मतलबी भी नहीं हूँ कि आपको जोक सुना करके आपकी वाह वाह हासिल करके पैसे लेके चला जाऊं। इतना वक्त मिला, हजारों सर मेरे सामने, सिर्फ मेरा 1 घंटा नहीं, इस गुफ्तगू में 1000 घंटे खर्च होने। कितने घंटे? 1000 घंटे खर्च होने। सिर्फ मेरा नहीं, जो आपका लगा वो भी इसी में जुड़ेगा, जो आपका लगा है वो भी इसी में जुड़ेगा। अगर 1000 सर मेरे सामने तो 1000 घंटे बनेंगे। मैं इन 1000 घंटों को खराब नहीं करूंगा। चंद बातें जरूरी आपसे कह के बात खत्म करूंगा। खुदारा ये जो जमात है ना, इसकी इज्जत किया करो, इसकी कदर किया करो। इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए तारीफ के, इन्होंने मुझे चाय नहीं पिलाई है, आपने मुझे बुलाया है। मुफीद मशवरा दे के जाना चाहता हूँ। हम जानते हैं जो उलमा की मुखालफत करता है उसकी दुनिया भी बर्बाद हो जाती है, उसकी आखिरत भी बर्बाद हो जाती है, उसकी आखिरत भी बर्बाद हो जाया करती है। वरना दुनिया हैरत में, ये 5000 कमाने वाले हमसे ज्यादा सफेद कपड़ा पहन रहे, 7000 पहनने कमाने वाले हमसे अच्छा खा रहे। वजह क्या है? ये रिश्वत नहीं लेते हैं, ये ब्याज का पैसा नहीं रखते हैं, रातों के सन्नाटे में जेबें नहीं काटा करते हैं, रातों की तन्हाई में किसी की कौलकें नहीं चुराते हैं। क्या वजह है? ये 7000 लेने वाला सुख में क्यों है? 5000 कमाने वाला सफेद कपड़ों में आराम से क्यों है? तो वजह ये है दुनिया कसरत मांगा करती है, ये रब से बरकत मांगा करते हैं। कसरत वाले हमेशा नुकसान में रहते हैं, बरकत वाले हमेशा फायदे में रहते हैं। कसरत के 10 लाख कमाओ, नुकसान में रहोगे। बरकत के 5000 कमाओ, खुदा बरकत अता फरमाए। रिसालत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। सुभान। गलत नहीं कह रहा हूं भाई, का इको इस काल का कुछ करो, थोड़ा रिपीट ज्यादा हो। बहुत सोच समझ के मेरी बात सुनिए। जिसे सिर्फ बहारे उर्दू पढ़नी आ जाती है ना, जिसे सिर्फ बहारे उर्दू आ जाती है ना, वो एक मसला पढ़ता और जाके इमाम से पूछता। बहारे उर्दू पढ़ने वाला इमाम से जाके कह रहा है, ये बताइए नमाज में अंगूठा हिल जाए तो क्या है? इमाम से कह रहा अंगूठा हिल गया तो नमाज होगी क्या? नहीं। और कुछ फितना परवर ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं बताओ आदम अलैहिस्सलाम ने पहले कौन सा पैर रखा था जमीन पर? तू बता तूने कौन सा रखा था? भाई जो चीज जरूरी नहीं है
उसमें वक्त बर्बाद करते हो। कभी आके पूछ मेरी दुआएं कुनूत सुन ले, नमाज होती है कि नहीं, मेरी सूरे फातिहा सुन लीजिए, तशहुद में कहाँ उंगली उठानी है, कहाँ रखनी है। कभी आके ये तो पूछा करो, ये भी तो पूछ लिया करो नमाज चाश्त की नियत क्या है, नमाज कुसूफ व खुसूफ की नियत क्या है। कभी ये भी तो पूछा करो तहज्जुद में कब उठना है, कब सोना है, ये तरीके भी तो पूछ लिया करो। हमें ये पूछने की फुर्सत नहीं मिलती है। अगर इमाम 5 मिनट लेट हो जाए तो कलेजे फट जाया करते हैं। 5 मिनट लेट कैसे हो गया, 5000 तनख्वाह ले रखा है, टंके की चोट पे कहता हूँ नमाज जितनी तेरे इमाम पे फर्ज है उतनी तेरे 18 साल के बेटे पे फर्ज है। जितनी रकात इमाम पे लाजिम है उतनी तेरे बेटे पे लाजिम है। तू अपने बेटे को फजर में लिहाफ और रजाई उड़ा के आता है, इमाम की आके चारपाई उठाता है। तुझसे ये तो नहीं पूछा जाएगा इमाम कितनी देर में आया था, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा जिस बेटे को तूने कंबल में लपेटा था उस पे नमाज फर्ज थी कि नहीं। लाजिम ये नहीं है कि इमाम की मुखालफत करो, लाजिम ये है इमाम से पहले बेटे का हाथ पकड़ मस्जिद में ला। खुदा की कसम रब भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। किधर जा रहे हम? अपनी इस्लाह से गरज नहीं। सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली, कहावत है जी हमारे यहाँ, सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। निकले यार इनसे, अपनी इस्लाह करो अपनी। जब ख्याल आए ना कल किसे जलील करना है, पहले आईने के आगे खड़ा हो और पूछ खुद से क्या तू ही है जिसे हुजूर ने रो रो के उम्मत में कह के पुकारा था। पूछ कभी अपने आप से, क्या तू वही कर रहा है जो मेरे नबी ने कहा था? बंदा अपनी इस्लाह करे, फिर देखो पूरा मुआशरा संवरता है कि नहीं संवरता है। आज हम अपनी इस्लाह पे नहीं, पूरी दुनिया की इस्लाह पे लगे पड़े। हम निकलेंगे, ओए इधर आ, मूंछ किधर गई, इधर आ, पूंछ किधर गई। सबसे पूछ रहा, कभी खुद से भी पूछना तेरा कदम किधर उठ रहे। माफ कीजिएगा, अगर 4 टाइम मस्जिद में पाबंदी से चले जाए ना, अगले दिन उस बंदे का नाम लेते हैं जिसकी 1 रकात या 1 वक्त की छूट गई। वो कहते हैं वो नहीं आया भाई नमाज में, वहीं खड़े होके कह रहा है मस्जिद में वो नहीं आया नमाज में। क्यों? तू ये दिखाना चाहता है कि तू 5 टाइम आ रहा है। मजबूरी भी तो हो सकती है उसकी। मस्जिद में उसका नाम लेने की जरूरत क्या कि जी अच्छा लगता सब पढ़ते हैं तो। इतना ही दर्द था तो रात के सन्नाटे में जाता, आवाज देख के बाहर बुलाता, कहता यार तेरे बगैर मस्जिद की सफ में दिल नहीं लग रहा था, मैं चाहता था काश तू भी मेरे साथ जन्नतियों की लाइन में खड़ा हो जाता। ये कह के रात के सन्नाटे में जा, उससे जाकर के प्यार से बातें तो कर, पूछना क्यों नहीं आया था जोहर में, क्यों छूट गई उसकी असर की। किसी को जलील करने की कोशिश न करना, वरना याद रख अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है, बड़े अच्छे अच्छों की मुंह पे मार देता है। तेरे मेरे पास सजदे कितने हैं, जब घमंड की बारी आई है करोड़ों बरस की इबादत इब्लीस के मुंह पे मार दी गई है। वो इतना करीम भी है कि रहमत हक बानमी जोयत, अगर वो बख्शने पे आता है तो बरसों के सजदे नहीं, चंद लम्हों के आंसुओं के सदके में माफ कर दिया करता है। हमारे रवैये और हमारे तरीके, माफ कीजिएगा अभी कुछ दिन पहले की बात है, ये कह के जाऊंगा क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया में बात पहुंचेगी। जहां से फोन आया अभी वहां गया नहीं हूं, गया तो बात करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं हम सब इससे सबक हासिल करें। एक बंदे ने फोन किया, इमाम था, इमाम उसने कहा हजरत मेरी बच्ची बीमार हो गई, बुखार का दौर चल ही रहा है, मेरा बेटा भी रात मैं आया ना तो हॉस्पिटल में था, सुबह में आया तो मैं सच्ची बताऊं जबान के ये भरम निभाने बड़े मुश्किल होते, किए हुए वादे बड़ी मुश्किल से निभाए जाते, लेकिन उम्मीद करते हैं हुजूर के करम पे हम उनकी जबान के लिए निकलेंगे, वो हमारा ख्याल रखेंगे। ये सोच के हम घर से निकल आते। आपको अल्लाह सलामत रखे। उस बंदे ने मालूम क्या कहा, फोन करके कहा बच्ची बीमार हो गई, 3 दिन एडमिट रही और प्लेटलेट जो गिर जाती है ना, क्या बोलते हैं उसको डॉक्टर साहब, क्या बोलते हैं उनको? प्लेट्स बोलते हैं ना, है? हाँ, तो जो डेंगू की वजह से वो प्लेटें गिरी ना, तो उसने कहा ना कि 3 दिन लगे, तकरीबन 45,000 का खर्च आया। उसने कहा तनख्वाह कितनी? 7,000 तनख्वाह का। मैंने हजरत उधार ले लिया, इस उम्मीद पे लिया था कि इमामत की तनख्वाह मिलेगी ना आगे तो मैं कर्जे उतार दूंगा। वो रो के कहने लगा गया ना
तो मस्जिद के मुतवल्ली ने कहा मौलाना अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब तुम जा सकते हो, दूसरे इमाम का इंतज़ाम कर लिया गया है। ये देखो मेरे हाथ जुड़े हैं, आज अगर इमाम के आगे मजबूरी है, आपके मातहत के आगे मजबूरी है, आप वो आपके सामने खड़ा है ना जो आज जिससे आप हिसाब ले सकते हो, तो डरो अल्लाह के अजाब से। आज आप उसके साथ नरमी का रवैया नहीं करोगे ना, अल्लाह ऐसी मुश्किलों में डाल देगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। आप अपने लहजे दुरुस्त करो। उसने कहा कि 3 दिन के बाद पहुंचा था, बच्ची बीमार थी, वो रोता हुआ कहता मैं बच्ची को रोता हुआ छोड़ आया था ताकि मस्जिद जाऊं ताकि लोग नाराज ना हो सके। ओ यार मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि इमाम की बेटी बेटी नहीं होती है, कि इमाम की औलाद औलाद नहीं होती है? मैं घर से चलता हूं, हजरत घर से चलते हैं, पूछो तो सही है जितने उलमा बाहर जाने वाले हैं, आप भी तो परदेश जाते होंगे, कि आपकी बच्चियों के फोन आपको नहीं आते होंगे, आपकी औलाद आपको याद नहीं करती होगी। हमारे बच्चे रोते हुए हमें छोड़ा करते हैं, कितनी मुश्किल और बहानों से हम घरों से निकला करते हैं, तब जाके आप तक पहुंचा करते हैं। और फिर उसके साथ रवैया ये कि इमाम इंसान नहीं होता है, उसकी बेटी बेटी नहीं है, उसकी औलाद औलाद नहीं है, सिर्फ तुम्हारी औलाद औलाद होती है। अगर किसी की बच्ची बीमार थी, मैं तो ये कहता हूँ गैरत से डूब के मर जाना चाहिए उस मुतवल्ली उस खजांची को जिसने इमाम के साथ ये रवैया किया है। अल्लाह से डरो, आज उसकी बच्ची बीमार है तो वो 3 दिन वक्त दे गया है, अगर तेरी बच्ची बीमार हो गई पता तू क्या करेगा? इसलिए कि शाफी भी अल्लाह है, काफी भी अल्लाह है, रज़ाक भी अल्लाह है, कादिर भी अल्लाह है, हाकिम भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है, उसके आगे किसी की नहीं चलती है। जब वो पकड़ने पे आता है कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। अगर ये चाहते हो तुम्हें सुख मिले, तुम लोगों के साथ नरमी से पेश आया करो, खुदा की रहमतें तुम्हारे साथ रहा करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। क्या नमाज़ें कबूल होंगी उन लोगों की जिसके पीछे पड़ी और उसी के खिलाफ शुरू? इससे बेहतर था कि तुम इसके पीछे सजदे न करते, इससे बेहतर था तुम इसे इमाम न बनाते। ना करें ये, निकले इन चीजों से और दिलों में जगह पैदा करें, दिलों में जगह पैदा करें। अल्लाह तौफीक दे तो सिर्फ बहारे उर्दू पढ़ के किताब ना पढ़े, बहारे शरीयत लेके इमाम के पास आ और उससे फिर बाकी के मसाइल सीख। हाँ, डरता नहीं हूं कहते हुए 90% हमारी आवाम को कपड़ा पाक करने का मसला नहीं आता होगा और बात करने में हम बहुत आगे हो जाते हैं। आए कभी अपने इमाम से पूछें, बताएं कपड़ा कैसे पाक होता है, बताएं गुस्ल कैसे होता है। हाँ, हमारा जो एतमाद है ना वो इमामों से ज्यादा मुजाबरों पे हो गया है। मौलवी से ज्यादा मुजाबर को मान रहे हैं। मौलवी अगर ये कहते सूरह जिन्न पढ़ाकर सारे भूत उतर जाएंगे तो नहीं मानेगा, और बाबा जिसकी ना दाढ़ी ना मूंछ, चरस मार के भांग पी के कह रहा कलंदर हूं अली का, वो अगर कहते तुझ पे 7 हैं राख दूंगा मल के सो जाइए, तो 7 दिन भूत बन के सोने तैयार है, कुरान पढ़ने तैयार नहीं। गलत नहीं कह रहा हूं समझ भाई, हकीकत है। और हमने उन्हें बाबा बना रखा है, बाबा जो वो कहते वो ही होना है। जाके कह रहा मियाँ बीवी झगड़ा चल गया तो बाबा से कह रहा तावीज दे दो, बीवी ससुराल भाग गई है, तो वो कह रहा आ जाएगी 3 तावीज ले जा। अबे जिसकी खुद 6 महीने से नाराज है वो तेरी 3 तावीजों में ला देगा। सितारे मिला दो, कौन से भाई? क्या मी बीवी के बन नहीं रही है? ऐसे आंखें बंद करके देख के कहता है कि तेरा उधर है उसका उधर है। जिससे 6 साल में अपने ना मिले वो हमारे सितारे मिलाएगा। निकलो इस अंधी दुनिया से। तुमने सारे बाबाओं के तावीज लिए होंगे, एक तावीज मुझ फकीर से लेके चले जाओ। अगर मियाँ बीवी में न बनती हो, खानदान में झगड़े रहते हो, तो तावीज ना ला, डोरी ना ला, पानी पड़वा के ना ला, मुस्तफ़ा का किरदार उठा, सीरत मुस्तफ़ा लेके बैठ और हज़रत खदीजा की तारीख उठा, बीवी को बैठा, खदीजा का किरदार सुना। खुदा की कसम 7 तावीजों से वो बरकत नहीं आएगी जो मेरे मुस्तफ़ा के किरदार से तेरे घर में बरकत आ जाएगी। हाँ, लेकिन सुनाए क्यों? खुद के मुस्तफा जैसे किरदार नहीं और बीवी के खदीजतुल कुबरा जैसे नहीं। सुधरना फिर दोनों को पड़ेगा ना। तो रवैये अच्छे करो, करेंगे इंशाअल्लाह अच्छे।
बताओ मुसीबत में बाबा के पास जाओगे क्या मौलवी के? डर क्यों रहे, बोलो ना यार। बहुत डरा देते, कहते अगर ज्यादा बोला तो जला दूंगा। जिसकी शिकल जलवी हो वो कौन जलाएगा? बड़े बड़े दावे, ईमान कमजोर कर दिए इन लोगों ने हमारे ईमान। और सीधे कहते हैं अच्छा ना मानेगा तो फिर आज ही रात को ले, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इमाम इश्क मोहब्बत सरकार आला हजरत आपकी गली में ना एक फकीर आया, आके कहने लगा दे 10 रुपए वरना हवेली पलट दूंगा। दौर किसका है? आला हजरत का। कहा क्या उसने? 10 रुपए दे वरना हवेली पलट दूंगा। मेरे इमाम को गुस्सा आ गया, फरमाने लगे गैरत कर, ये जुमला शरीयत के खिलाफ है, तेरी औकात क्या तू हवेली पलट दे? ये जुमला बदल दे, मैं 10 के 20 दे दूंगा। उसने कहा मौलवी फकीर को जानता नहीं है, उसे पता ही नहीं था आज पाला किससे पड़ गया है। वो अपनी धुन में था, हल्का फुल्का मौलवी समझ रहा था। ये आला हजरत है, आला हजरत कहता देन वरना हवेली पलट दूंगा। कहने लगे देख जुमला बदल दे खाली, ये हुजूर की शरीयत के खिलाफ है, और जो हुजूर की शरीयत के खिलाफ बोलेगा इमाम अहमद रजा उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। तू जुमला बदल दे 20 दे दूंगा। उसने कहा 10 ही चाहिए वरना हवेली पलट दूंगा। अंदर से माँ की आवाज आई, अहमद रजा फकीरों के मुंह नहीं लगते बेटे, जो मांग रहा है दे दे। कहते अम्मी जान ये अगर दीन ये खुदा के नाम पे मांगता अहमद रजा जान दे देता, लेकिन जुमला दुरुस्त नहीं है, शरीयत के खिलाफ है। अम्मी मैं इसकी बात पे इसको 1 रुपया नहीं दूंगा। इतने में सरकार मुफ्ती आजम अंदर हवेली में खेल रखे थे, दूसरी छत पे पैर फिसला, सर के बल नीचे गिरे। माँ की आवाज आई, बेटे अहमद रजा। जी अम्मी। का देख तेरा मुस्तफा रजा गिर गया है। मैंने कहा फकीरों से उल्टा नहीं करते हैं। आंख में आंसू आए, लेकिन बेटे के गिरने की खबर सुन के दौड़े नहीं, अपनी जगह नहीं छोड़ी। कहते अम्मी ये तो एक मुस्तफा रजा है, 3 पे अगर 1000 मुस्तफा रजा हो सारे कुर्बान कर दिए जाए। ये अकीदा रखो ना, लेकिन है ही नहीं अकीदा, ये कमजोर हो गए। अगर खेत में फसल अच्छी हो जाए ना, कह रहा बाबा का करम है, बाबा का करम है। सुन भाई कैसे करम के फसल उनकी दुआ से ही अच्छी हो गई है, बर्दाश्त कर ले तो कह दूं तेरा बाबा अपनी दुआ से तेरी फसलें जमा रहा है। इसके जब से बाल गिरे गंज पे, इससे अपनी बाल तो जमा नहीं, खेती इससे जम रही है। नजरिए देखो हमारे अकीदे। मुझे खुद बताओ, हम तो खेत में सिर्फ एक दाना डाल के आए थे। खेती करते हैं ना लोग, जो करते हैं वो बोले जरा। गेहूं का दाना एक ही तो डाला जाता है एक पेड़ के लिए, और फिर उसके ऊपर से पटेला यानी मिट्टी डाल दी। एक दाने की औकात देखो आप, फिर रब की कुदरत देखो। दाने का किल्ला निकला, और किल्ला इतना नरम के कोई मसल दे तो टूट जाए, कोई यूं मार दे तो टूट जाए, लेकिन रब उसे कैसे निकालता? जमीन का सीना चीर के निकालता है। ये कुदरत किसकी है? बोले सारे किसकी है कुदरत? और जोर से किसकी? और जोर से किसकी? अल्लाह की कुदरत। एक किल्ला निकालता है जमीन का सीना चीर के। वो कह रहा पीर का करम है। जब तुम ये कहते हो ना बाबा का करम है, मुझे सच बताना क्या रब को ये खबर नहीं है तुम्हारी कि जब तुमने कहा ये बाबा का करम है, तो क्या मशीयत तुमसे पूछती नहीं होगी कि तुम तो एक दाना डाल के आए थे, जमीन का सीना चीर के पौधा मैंने निकाला, हवाओं के झोंकों से जवानी मैंने दी थी, जब इसका जी उदास हुआ था तो बादे सबा के झोंकों से इसे झुलाया, जब ये सर्दी महसूस करने लगा तो धूप की किरणों से इसे गर्माहट दी, जब गर्मी में तपता रहा रात को शबनम के कतरों से चेहरा तो मैंने धुला था, जब तन्हाई में रात की ये परेशान था तब चांद की चांदनी से मैंने इसका जी लगाया था। खुदा की कसम फिर उसने पौधे का पेड़ बनाया, पेड़ में बाली निकाली, एक दाने एक बाल में 70 दाने लगाए। और दानों की सिक्योरिटी आप जानते हैं, कभी गेहूं के एक दाने को निकाल के आप देखिएगा उसने कितना सिक्योर कितना महफूज बनाया है। 1000 आंधियां आई कोई धूल दाने तक नहीं जाती है, कितनी बारिशें आके गुजर जाती हैं, एक कतरा भी गेहूं तक नहीं जाता है। ये सिक्योरिटी कौन देता है? ये हिफाजत किसने दी है? ये सारी अल्लाह ने दी है।
जब फसल जम के आई, खेत लहलहा रहा था, किसी ने कहा प्रधान बताओ तो सही ये फसल कहाँ से हो रही है। कहा अच्छा बीज डाला था उसके नतीजे में फसल अच्छी है। कोई कहता दवा अच्छी डाली थी इसलिए फसल अच्छी है। किसी ने कहा बाबा ने पानी पढ़ा था उसकी वजह से फसल अच्छी हो रही है। नादान भूल गया जब तुझसे कहा था फसल कैसे हुई तो कह देता मेहनत मैंने की है, रहमत खुदा ने कर डाली है। खुदा की कसम इतना तू कह देता अल्लाह 7 वालों में 70 वालों की बरकतें अता फरमा देता। लेकिन जब फसल अच्छी हो जाए तो बीज का कमाल, खाद का कमाल, और फसल मारी जाए बेमौसम बारिश कर दी, फिर बेमौसम हो गई। वो कहा था बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये जो बेमौसम बारिश हो रही है ना, ये भी बिला वजह नहीं। दिल पे हाथ रख के बताइए मौलवी थक गए कुरान पढ़ाने वाले, उश्र दो उश्र दो उश्र दो। किसी पे मुसीबत पड़ी इतनी कि कोई कह देता हो मेरे खेत में 50 क्विंटल गेहूं हुआ है, ये उश्र का अपना हिस्सा लेके चले जाओ। जब फसल मारी जा रही तब तो खुदा याद आया, जब कटी तो नहीं। याद रखो रब कादिर मुतलक है, जब देने पे आए तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेने पे आए तो जबड़ों में से निकाल लेता है। उसका वादा है तुम उसका हिस्सा दो फिर हिफाजत वो करेगा। तुम दो ना उसका हिस्सा, और वो खाता नहीं है, वो पीता नहीं है, वो खाने पीने से पाक है। लेकिन हम ना इतने बेहिस हो गए समझ ही नहीं पाते, वो निकाल के हम ही को तो देता है, हमसे लेके हम ही को लौटा देता है। कैसे? किसी पे ज़कात फर्ज थी उससे ली तो उसको दे दी जिस पे लेने की गुंजाइश थी, ताकि वो रोड पे भीख न मांगे। आज ना कभी कभी रोड पे जाओ ना तो डर लगता है, और देख के भी ख्याल आता है। कभी गाड़ी का शीशा बजता देखो ना तो नकाब में बच्ची खड़ी होती है, किसी की गोद में बच्चा, कोई दाढ़ी वाला बुजुर्ग शीशे के आगे हाथ फैलाता। ख्याल आता काश मेरी कौम ने अगर इंसाफ किया होता ना तो ये इस उम्र में भीख ना मांगते। ज़कात उश्र देना शुरू कर दो, अल्लाह नुकसान से बचा देगा। हराम खाने से बचो, हलाल खाओ। पूछो ये उलमा बैठे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अगर रब ने तुम्हें 10 क्विंटल दिया और तुमने सारा दे दिया, उसका 1 किलो ना दिया ना, और 10 क्विंटल में पढ़ाने ने दिया, आपके लिए 10 का 10 क्विंटल नाजायज है। फाइनल करो आप, एक एक दाना उसका निकाल के दो। क्यों नहीं देते? जो हक है वो दो। क्या लिया उसने तुमसे? कुछ भी तो नहीं लिया ना भाई। अगर 20वां हिस्सा ले लिया तो क्या ले लिया तुमसे? ना ये ना करो। तो हमारी आदतें बिगड़ती जा रही हैं। अकीदे मजबूत रखो। सरकारी आलादत क्या कहते हैं? कहते हैं ये शरीयत के खिलाफ है, खाली जबान बदल दे मैं दे दूंगा। उसने कहा ना हवेली पलट दूंगा। सरकार मुफ्ती आज़मीन गिरे, माँ ने कहा देख गिर गया ना बेटा, मैंने पहले ही कहा था फकीरों के मुंह नहीं लगते। इतनी बात कही, कहने लगे अम्मा ये तो एक मुस्तफ़ा रज़ा है, दीन के नाम पे 1000 मुस्तफ़ा रज़ा कुर्बान किए जा सकते। इतनी बात कही, सरकार मुफ्ती आज़मीन उम्र शरीफ 6-7 बरस, उठे कपड़े झाड़े, कहने लगे अब्बा डटे रहिए, मुझे भी कुछ नहीं हुआ है, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। फिर सरकार आला हजरत ने फरमाया किस अकड़ में है, किस अकड़ में? कावेली पलट दूंगा। गुस्सा आया बरेली के पठान को, पठान हो तो ऐसा हो, गुस्सा भी आया है तो दीन के लिए आया है। पैर का जूता निकाला, फरमाने लगे हवेली छोड़, अहमद रजा की जूती पलट के दिखा दे। उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है? पैर लगाया, जूता नहीं हिला है, हाथ से हिलाया नहीं हिला, दोनों हाथों से ताकत लगा दी, नहीं हिला। कहने लगे ये क्या हो गया है, जूता क्यों नहीं हिल रहा है? फरमाने लगे ये तो अहमद रजा की हवेली है, तू जूता नहीं पलट रहा है, तू क्या समझता है अहमद रजा लावारिस है? ये वो है जिसका अजमेर वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस। अकीदे पक्के रखो, इन लुटेरे बाबाओं से बच के रहो, लुटेरे बाबाओं से बच के रहो। मैं तावीज का मुखालिफ नहीं भैया, तावीज पहनते हम भी हैं, शर्त ये है देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। हम पहनेंगे तावीज, देने वाला ताज शरिया जैसा लाके दिखाओ, हम पहनेंगे तावीज। जिसे इस्तंजे का तरीका ना हो वो तावीज बांटे, पहले उसे पकड़ के पाक करेंगे, चाहे वॉशिंग मशीन में डालना पड़े।
और आप भी लहजे सख्त करो ऐसे लोगों के लिए जो दीन से खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है पूरी कौम को देखना, हम ही नहीं समझाएंगे। वली हो, नेक बंदा होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं, नेकों की दोस्ती हमेशा काम आती है। पीर ऐसा ना हो जो हाथ पकड़े बैंक से रिश्ता जोड़ दे, पीर ऐसा होना चाहिए जो हाथ पकड़े रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे। ये याद रखिएगा। मुझे एक बात याद आ रही है आज ना, आज तो अल्लाह माफ करे, गरीबों के पीर अलग हैं, अमीरों के अलग हैं। जो फॉर्चूनर में बैठ के आएंगे वो अमीरों को मुरीद करेंगे, जो साइकिल से आएगा वो गरीबों को मुरीद करेगा। लेकिन बता दूं, कायनात में सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। मेरा नबी सबसे बड़ा पीर है, और उसकी चौखट की कहानी, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हाँ, असहाबे सुफ़ा को कभी झांक के देखो, हर क्वालिटी का बंदा मिलेगा। हुजूर की चौखट है। आज तो पीरों की क्वालिटी बदल गई। मुरीद, वीआईपी पीरों का वीआईपी मुरीद, वीआईपी मुरीदों का वीआईपी पीर। हाँ, माफ कीजिएगा, हमारे रवैये दोहरे हो रहे हैं। पीर तलाश करो ना। पीर का मतलब क्या होता है? पार्टी बंद। किसे पीर कहते हो? जो अलग पार्टी बना ले। अब तो कह रहे सुन भाई, तू मेरा मुरीद हो गया, उसके मुरीद के साथ मत टहलिए। आग लगा दी इन चीजों ने, घरों में दीवारें खड़ी हो गई, हमारे नफरतें बढ़ती जा रही हैं। फर्क कितना हुआ, पहले ना लोग पीर को तलाश करते थे, अब पीर मुरीद ढूंढते फिर रहे। हाँ, मुरीद ढूंढते फिर रहे। कह रहे शिवानी साहब, मोहल्ले में कोई नया बच्चा आया है, कहा क्यों, कि हमारी गोद में डाल दो। क्यों, तेरे बाप का है, हमारी गोद में डाल दो। दिल तंग है इन पीरों के, दिलों में गुंजाइश थी। मेरा इमाम मुरीद होने निकला ना तो गंज मुरादाबाद शरीफ है ना, अल्लामा फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह की चौखट में कैसे आए मौलाना मुरीद होने के लिए। बड़ी बात थी ना, चाहते तो मुरीद कर लेते, काम लंबा हो जाता। कहने लगे ना, तुम्हारा हिस्सा मारेरा शरीफ के अंदर मौजूद है, यहां नहीं है, तुम्हें मारेरा शरीफ जाना पड़ेगा। आज तो घेर घेर के, अच्छा कमरे में बुला बुला के मुरीद ना। पीरा मुरीदी का मतलब ये नहीं होता, पीर का मतलब ये होता है जो हाथ यहां पकड़े रिश्ता हुजूर से जोड़ दे। मुझे एक पीर की बात याद आ गई, अल्लाह सलामत रखे, मोहब्बतों से सुन रहे, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। एक बुजुर्ग गुजरे, शेख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, पाए के बुजुर्ग। इब्तदाई दौर है, उस वक्त कसरत से मुसलमान नहीं थे। आप ना बस्ती से गुजर रहे थे, जंगल से गुजरे ना, किसी ने देख लिया शेख बहाउद्दीन जा रहे, भीड़ लग गई लोगों की। और याद रखिए, जब अल्लाह वाले जाते हैं तो ऐलान हो ना हो, दीवानों की भीड़ लग जाया करती है। और अल्लाह वाले वो होते हैं जो छुप के चले, वो नहीं जो छाप के चले, जो पहले कहते मैं आ रहा हूं, 5 गाड़ी एयरपोर्ट पे चाहिए, 6 गाड़ी आपके गांव में चाहिए, है ना। ये मैं नहीं मानता इन चीजों को। अल्लाह वाले छुप के चलते। तो वो जंगल से गुजर रहे, किसी ने देख लिया शेख बहाउद्दीन, भीड़ लग गई, दीवानों का हुजूम। इत्तेफाक से एक गैर मुस्लिम बच्ची गुजर के जा रही थी, उसने कहा यहाँ क्या है? किसी ने बताया मुसलमानों के पीर आए हुए। सीधी बात बताई, कौन आए हुए? मुसलमानों के, जोर से मुसलमानों के पीर आए हुए। जरा सोच समझ के फैसला करना, मैं नहीं कहूंगा कौन किसका मुरीद है, अपने पीर को खुद झांक के देखना, नाम नहीं बताऊंगा। कहा कौन है? कहा मुसलमानों के पीर। बच्ची कहने लगी ये पीर कौन होते, ये पीर कौन होते? तो किसी ने कहा उनसे ही जाके पूछ ले, उन्हीं से जाके पता कर ले। जब उन्हीं से जाके पूछने की बारी आई, बच्ची गैर मुस्लिम थी, हटो बच्चो हटो बच्चो करते करते हजरत तक पहुंच गई। कहने लगी हुजूर आप कौन है, आप पीर हैं? कहा हाँ। बच्ची ने कहा ये पीर कौन होता है? तो अल्लाह वाले थे, 2 बातों में बात खत्म करनी थी, मंतिक और फलसफा तो पढ़ाना नहीं था। फरमाने लगे बेटी पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आया करता है, पीर वो होता है जो जोर से, जो बड़े गुस्से में बोल रहे हैं आप, बात नागवार लग रही, अच्छी लगेगी, बोले जोर से, जो
पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आता है। बच्ची कहने लगी सबके, कहा हाँ। तो कहने लगी तो फिर मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है, अगर मुझे मुसीबत आ गई तो? फरमाने लगी बेटी मुरीद हो जा, अगर तुझे भी मुसीबत आएगी हम तेरे भी काम आ जाएंगे। बच्चे कहने लगी मुरीद कैसे होते हैं? फरमाने लगे मेरे हुजूर का दिया हुआ दीन कबूल कर, कलमा पढ़ और फिर मेरी बैत कर। बच्ची 9 उम्र थी, उसने ना दीन का कलमा पढ़ा और हजरत की बैत की। याद रखिएगा कई बार ये सोचते हैं कि भाई जब बुजुर्गी आएगी तब मुरीद होना। जब जैसी मुरीद हुई ना, सिलसिले का फैज जारी हुआ। जब सिलसिले का फैज जारी हुआ ना, तो फिर वो बच्ची बादशाह के दरबार में नौकरी लगी और इतनी तरक्की की कि जो पहले से काम कर रही थी, बादशाह ने उनका सुपरवाइजर उसको बना दिया। जब वो सुपरवाइजर बनी तो जो पहली वाली थी उनको टेंशन हो गई, ये 2 दिन की लड़की हमारे बाद आई है और हमसे आगे निकल गई, हमसे आगे निकल गई। कई बार हमारे नौजवान काम करना चाहते हैं तो बड़े बूढ़े कहते हैं सुनो भाई हमारे पीछे चलो, हमसे ज्यादा नहीं जानते हो, हमारे बाल सफेद हो गए, तुम 2 दिन के लड़के हो, चच्चा चुप रहो। जिसके हिस्से में अल्लाह ने जो काम रखा उसको वही करना है। हमारे जैसे 70 साल के कुछ न कर सके जो 18 साल का मोहम्मद बिन कासिम करके गया है। बात वो नहीं है, अल्लाह जिससे चाहता है काम लेता है। जब गई बादशाह के दरबार में ना, तो काम ऊंचा हो गया, नौकरी बढ़ गई, उसकी तनख्वाह बढ़ गई। उनको गुस्सा आने लगा, ये इतनी आगे क्यों? सोचा क्या किया जाए, का इसको हटाओ। हटाने के लिए इल्जाम लगाया, बादशाह के दरबार से हार चोरी हुआ। चोरी होने के बाद ना, जब चोरी हो गया फिर इल्जाम लगाया, किसने चुराया? का बच्ची ने चुराया। उसके पास तो कोई गवाह भी नहीं था सफाई का। बादशाह के दरबार में हाजिरी हुई, कहा तेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया है, तूने चोरी की है? उसने कहा नहीं मैंने कोई चोरी नहीं की। कहा कोई सबूत, कोई गवाही? का मैं कोई सफाई भी नहीं दे सकती। बादशाह ने कहा ठीक है, तुम्हारे पास कोई सबूत? तो जिन्होंने इल्जाम लगाया था मिली भगत थी, 8-10 खड़ी हो गई, कहा मेरे सामने चुराया, मेरे सामने चुराया, ऐसे लिया वैसे लिया। 1000 इल्जामात लगाने के बाद बादशाह ने कहा ठीक है, इसको 8 दिन के बाद सजाए मौत दे दी जाएगी। अल्लाह अकबर। बच्ची को सजाए मौत का ऑर्डर मिल गया है। 8 दिन के लिए बच्ची को कैद में किया गया है। जानते हो 8 दिन तक कोई मिलने नहीं आया। बच्ची बड़ी बेकरार परेशान है, कोई था ही नहीं उससे मिलने कौन आता। जब सजा के दिन करीब आने लगी, जब सजा वाला दिन आ गया, बादशाह के हुक्म पे सिपाहियों ने बच्ची को कैदी बनाया है। हाथ में रस्सियां बांध करके महल के छत पे ले जाने लगे ताकि नीचे फेंक के बच्ची को कत्ल कर दिया जाए। जब बच्ची को लेने जाने लगे, बच्ची रोने लगी, मुड़ मुड़ के देख रही थी। किसी ने कहा किसकी राहें तक रखी है, 8 दिन से कोई नहीं आया है। कहा तुम्हें क्या पता है, किसी ने वादा किया था जब मुसीबत होगी तो हम तेरे काम आ जाएंगे। 8 दिन गुजर गए हैं, उसी का इंतजार चल रहा है, शायद वो अब आता होगा, अब आता होगा। उसने कहा बच्ची बस कर, जिसको 8 दिन से कोई देखने नहीं आया उसकी मदद के लिए कौन आ सकता है। बच्ची जब सीढ़ी पे चढ़ने लगी, पहला पैर रख के कहती बुखारे वाले तूने वादा किया था मुसीबत होगी तो काम आऊंगा, आज से ज्यादा मुसीबत का दिन कब होगा बता, कब आएगा। 8 दिन हो गए तेरी राह तकते तकते, अभी तक तू नहीं आया है। बच्ची चढ़ती जा रही है, रोती जा रही है। जब दीवार की दहलीज पे खड़ी हुई जाकर के पूछा गया बता आखिरी ख्वाहिश क्या है। बच्ची ने कहा था एक तमन्ना है। कहा क्या? कहा मेरे हाथ खोलो। कहा करना क्या है? कहा किसी को अलविदाई सलाम करना है। बच्ची के हाथ की रस्सी खोली गई है। बच्ची दीवार पे खड़े होकर के बुखारा की तरफ रुक करके कहती है ओ बुखारा वाले मेरा आखिरी सलाम ले ले, देख मैंने जो वादा किया था पूरा कर दिया है। तूने कहा था मुझसे जुड़ी रहना, मैं तेरे काम आऊंगा। उसने कहा आखिरी सांस तक तेरी राहों पे नजरें टिकी रखेंगी। अभी तक तू नहीं आया है, लेकिन याद रखना अगर तू नहीं आएगा कयामत तक लोगों का पीर से एतमाद उठ जाएगा। ये कहते कहते बच्ची ने कहा चला आखिरी सलाम कबूल हो, हमने तो यहाँ तक निभा ली है, आगे निभाना तेरी मर्जी है। ये कह के बच्ची ने हाथ जोड़े, लोगों ने रस्सियां बांधी, बच्ची को धक्का जब दिया है। मुअर्रिखीन ने लिखा है आखिरी जुमले थे अब तो आजा कब आएगा। ये कह के बच्ची बेहोश हुई है। जब महल से नीचे आने लगी है बच्ची बेहोश हुई। जब होश आया है तो क्या देखती है, किसी की बाहों ने बच्ची को संभाला हुआ है, किसी ने गोद में उठाया हुआ है। जब बच्ची आंख खोलती है तो क्या देखती है, वही बुखारे वाला बाबा मुस्कुरा रहा है। कहा बाबा बता तो सकी आने में देर क्यों करती। कहा पगली मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था, तू कितनी मजबूत है। कहा फिर तू कब चला। बच्ची ने कहा था बता कब आया। तो बुजुर्ग ने कहा था चुबारा आम थी मनस बुखारा आमदम, जब तू महल से चली थी मैं बुखारा से चला था। कहा इतनी जल्दी। कहा पगली देर हो गई,
महशर में आवाज देना, हाथ पकड़ के पुलसिरात से पार करके दिखा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। ओ भाई, इसे पीर कहते हैं। काचू अज चुबारा आमदी मनस बुखारा आमदा। जब तुम महल की दीवार से नीचे चली, मैं बुखारे से चला। इतनी तेज रफ्तार, कहने लगी बगली ये तो कुछ भी नहीं है। मैदान महशर में आवाज देना, हाथ पकड़ के 500 बरस का रास्ता लम्हों में पार करा दिया जाएगा। हाँ, लम्हों में पार करा देंगे। ओ भाई, ये अल्लाह वाले होते हैं, ये अल्लाह वाले होते हैं। बगदाद वाले की महफिल है, आम महफिल नहीं है, बड़ी शान वालों की महफिल है, बड़ी शान वालों की महफिल है। खुदा की कसम, उनकी चौखट से कोई खाली नहीं जाता। रुक के एक बात कहूं, एक सीधी सी बात जाने, अल्लाह आपको सलामत रखे। सरकारे गौसे पाक के हवाले से पूरी जिंदगी सुनाए कि नहीं सुनाए? हमने तो जब से होश संभाला है ना, हम सबको हमारी माओ ने चूल्हे पे जो सबसे पहली तारीख बताई थी, वो बगदाद वाले की तारीख बताई है। जहां तक हमें याद आता है, अजमत भाई हर महीने की 11 तारीख को जब माँ हलवा बनाती, कहती वजू करके खाना बगदाद वाले का है। उनकी इज्जत, उनकी मोहब्बत तो हमारी घुट्टी में है। मगर आपसे इतनी गुजारिश है, थोड़ा समझे जरा। यूं ही कोई माँ अब्दुल कादिर जिलानी की माँ नहीं होती है, यूं ही कोई बाप सैयद मूसा जंगी दोस्त नहीं होता है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। आपसे रुक के कहूं, रिश्ते सारे होते हैं। मैं एक बात बहुत कहता हूं, मैं कहता हूं कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। क्या आज हम अच्छी माएँ तलाश करते हैं? हमारी कोशिश रहती है कि हमें अच्छी माँ मिले ताकि हमारी अच्छी नस्ल आगे चले? नहीं जी, हमारा अब्बा हिसाब लगाता है, अगर 10 लाख से कम मिले ना तो नाक कट जाएगी। लोग कहेंगे जुम्मा के लड़के को 5 ही लाख मिले। और मैं इस जुम्मा से पूछना चाह रहा हूं, जुम्मा हफ्ते शनिचर, जो तुम मांग के लिए मर रहा है ना कि 10 लाख लूंगा, इसमें से एक चोन्नी तुझे दवा के लिए भी नहीं मिलेगी। अलबत्ता इतना जरूर है कि तू इस 5 लाख से अपनी जहन्नम का ईंधन इकट्ठा कर रहा है। आज क्या कंडीशन है हमारी, किससे छुपी है? आज हम कहां खड़े कौन नहीं जानता है। हम अपने मजहब की बात करें तो मुजरिम, हम अपने हक की बात करें तो मुजरिम, हम अपनी कौम की भलाई की बात करें तो मुजरिम। हम कहां खड़े समझो यार। हमारी बेटियां खैरों के बिस्तर पे जाके लेट गई, अभी आंखें नहीं खुली। 10 लाख से ज्यादा बेटियां गैर मुस्लिम हो चुकी हैं, कब जागेंगे हम? बोलो, मुझे बताओ। पूरी दुनिया सर जोड़े बैठी है, ये मुर्तद क्यों हो रही है? सैकड़ों वजूहात लोगों ने निकाली, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह जो मेरी समझ में आती है ना, वो है निकाहों का मुश्किल कर देना। अगर निकाह मुश्किल नहीं होते ना तो कोई बेटी बाप की इज्जत पे लात मार के नहीं जाती। अमीरों से गुजारिश है, हिसाब देना अल्लाह के घर। जमींदारों, रब के आगे खड़ा होना है। पैसे वालों, मुस्तफा के सामने जाएंगे हम, किस मुंह से खड़े होंगे? अल्लाह तूने 20 बीघे जमीन का मालिक बनाया था, 50 बीघे थी। अब्बा अल्लाह मेरे पास 10 लाख का कैश था। वो पूछेगा तेरे पास 10 का था तो तूने 15 लाख लड़की वालों से मांगे? तुझे गैरत नहीं आई? क्या तेरा पेट इतने पैसे से नहीं भर रहा था? बताइए, मेरे महबूब की उम्मत की बेटियां मुर्तद होती रही, तुझे क्यों नहीं दिखा? मारे जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां मरना तो पसंद करें, किसी बेदीन की बिस्तर पे लेटना पसंद ना करें। मजबूरियां है उनकी, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूं,
उनकी तरफदारी नहीं, लेकिन आपसे बात करना चाहता हूं। 4 बेटे दे दिए तो उंगलियों पे गिन रहा शिवानी साहब, कह रहा 10 छोटे में 10 बड़े में 10 उसमें 10 उसमें, 40 लाख मिलेंगे 4 बेटों में। बेटे हैं ये, बैंक का कार्ड नहीं है। और तुम्हें क्या लगता मौत नहीं आनी? हमने मां के पेट से मुर्दा पैदा होते देखे, 6 महीने के लोगों के हमने लाशें उठते देखे, 10 साल की उम्र में मौत आते देखी है, 18 साल के जवान को हमने जनाजे में लेटे देखा है। और बढ़ के बात करूं, 6 महीने रह गए, खबर आई इंतकाल हो गया है। और बढ़ के बात करूं, बारात गई, दूल्हा बन के निकला था, रास्ते में हादसा हुआ, जनाजे में उसका जो चेहरा था कफन में बदल गया है। और बढ़ के बात करूं, ससुराल वालों ने गाड़ी दी थी, उसी में बैठ के दुल्हा दुल्हन आ रखे थे, हादसा हुआ, दोनों जाके मौत से गले मिल गए हैं। तुम्हें क्या लगता है मौत नहीं आनी है? और मेरे भाई गैरत आनी चाहिए। सोचो तो सही, मैं तो खुल के ये बात कहता हूँ, शायद कि आपको कड़वी लग जाए, 7 बेटियां पालने में बाप की कमर नहीं झुकती है, 9 बेटियों की परवरिश में बाप के बाल सफेद नहीं होते हैं, 1 बेटी को रुखसत करने में बाप के बाल सफेद हो जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम अगर जहेज में मांगे हुए 10 लाख से 1 लाख लेकर के उम्रा करने जाओगे, किस मुंह से हुजूर की चौखट पे जाते हो? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हें ससुराल से मिली हुई भीख का 10 लाख 1 लाख उठा करके तुम मदीने चले भी गए, अगर हुजूर की जालियों से आवाज आ गई और जालिम मेरे गरीब उम्मती का कलेजा निचोड़ के लाया है, क्या मुझे तेरे सलाम की जरूरत लगी है? तो बताओ किस मुंह से ठोकरे खाते फिरोगे, किसके दरवाजे पे जाओगे? गैरत आनी चाहिए। बंद कर दो ये तमाशा, ये रिवायतें खत्म करो, ये लेन देन बंद करो और कह दो किसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। खुदा की कसम मुआशरा भी अच्छा हो जाएगा, बेटियों के आने वाले दिन और मुकद्दर भी संवरते नजर आए। नारे रिसालत। तो जो है सारे लोगों की बंद करेंगे इंशाल्लाह डिमांड। डर क्यों रहे? कितने लोग लेंगे मांग के? जाए हाथ उठा के बताओ, लेगा कोई? नहीं लेंगे। पैसे 10 लाख एक आदत तो ले ही लियो, नहीं ना? जो ससुराल से पैसा मांगे मैं उसे कुत्ते से बदतर समझता हूं। हाँ, इसलिए कि कुत्ता फेंकी हुई हड्डी खाता है और मांगने वाला बेटी के बाप का कलेजा निचोड़ता है। क्या कई बापों ने ट्रेन के आगे कूद के मौत को गले नहीं लगा लिया? रहम करो माशरे पे, उम्मत हुजूर की है, मरना तुझे भी है, मरना बेटे वाले को भी है। 10 लाख मांगे थे, ले लिए, बाप ने जमीन बेच के दे दी, 10 लाख ले लिए, 6 महीने बाद मर गया। अब अब्बा कह रहा मौलाना जाओ 40वें में 30 में। बेटा बड़ा नेक था मेरा, रात दिन अल्लाह ही अल्लाह करे था, यकीन है जन्नत में ही होगा। वो जो बेटी के बाप से 10 लाख रुपए लड़के लाया था उसका हिसाब तेरा बाप देगा। याद रखिएगा, हुकूकुल इबाद का मामला इतना सख्त है कि अल्लाह भी राजी नहीं होगा माफ करने पर जब तक बंदे से माफी नहीं ले ले। जबकि रब कादिर मुतलक और वो करीम है, जिसे चाहे माफ कर दे, उसके कर्म की हद नहीं है। लेकिन भीख मांगना छोड़ दो यार, भीख मांगना छोड़ दो। लोग कह रहे ना, कह रहे आके ससुर कह रहा ऐसी बहू आई है, कसम से अब्बा नहीं कह रही। अब्बा कह कहां से, तू तो था डाकू, तुझे अब्बा क्यों कह? उसे पता नहीं है कि बारात आने से 8 दिन पहले, 2 महीने पहले कहा था कोई भी मोटरसाइकिल दे दियो, 8 दिन रह गए तो है ना लल्ला बुलेट को कह रहा। उसे पता नहीं है जिसने बुलेट मांगी थी दयूस ने, उसे सब पता है। अब्बा ने कहा साहब मुश्किल से मैं तो सुपर का इंतजाम कर पाया हूं, तो उसने कहा नहीं जी मेरी इज्जत का सवाल है, अगर बुलेट दो तो बारात आएगी वरना नहीं आएगी। जब बाप उदास होकर दस्तरखान पे बैठा था ना, बेटी ने चेहरा पढ़ लिया था,
आज मेरे आगे बेटी है, कल आपके आगे भी बेटी होगी। खुदा की कसम रब ने बेटी को वो जिक्र और वो नजर बख्शी है ना, बाप कुछ बोले ना बोले, बेटी बाप की थकन पढ़ लेती है, बाप का उतरा हुआ चेहरा पढ़ लिया करती है। ये जिक्र रब ने बेटी को दिया है, ये नजर रब ने बेटी को दी है। जब बाप आकर के बैठा, बेटी ने खाना पेश किया, आधी रोटी बाप से नहीं खाई गई, आधे से आधी रोटी खा के पानी पी के बिस्मिल्लाह कह के जब उठा है, बेटी ने हाथ पकड़ के कहा आज पेट भर के क्यों नहीं खाई, पता कहीं और खा के आया है। उसने कहा नहीं बेटी मैंने कहीं नहीं खाया, मैंने तो आज दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। अब्बा फिर इतनी कम रोटी क्यों खाई है? बाप इससे पहले जवाब दे पाता, उसकी आंखें भीग जाती हैं। बेटी कहती अब्बा बता ना मेरी जुदाई रुला रही है या मेरे जाने का ख्याल तुझे तड़पा रहा है। बाप बेटी का सर पे हाथ रख के रोने लग जाता है। बेटी मुकद्दर ही ये है, तकदीर ने ऐसा ही लिखा है कि बेटियों को बाप से जुदा होना है। रोना इस बात का नहीं है, काबा फिर का रोना इस बात का है। तेरी ससुराल से फोन आया था, उन लोगों ने ये कहा है अगर बुलेट गाड़ी नहीं दी गई तो बारात लौट जाएगी। बेटी बता तो सही, तू खूब जानती है मैं बुलेट कहां से लाऊं। जब बाप ने इतना कहा है, तुझे क्या लगता है कि इस बच्ची के दिल पे एहसास नहीं हुआ? ये रोते रोते जाके मुंह में दुपट्टा डाल के चेहरे पे कमरे में जाके रोने लग जाती है। कहती मालिक या तो बेटी ना बनाता, अगर बेटी पैदा की है इस घर में तो मेरे बाप को गरीब ना बनाता। बाप का चेहरा नहीं देखा जाता, या अल्लाह या तो मौत दे दे या मेरे बाप को इतनी दौलत दे दे ताकि मेरा बाप बेटी को इज्जत से रुखसत कर सके। जब खुदा की कसम बेटियां ये रोती हैं इस तरह से, जब दुपट्टे डाल के बेटी आंसू बहाती है, किसी को खबर हो ना हो मदीने वाले को खबर हो जाती है। आज तुम बेटियों को तड़पा रहे हो, कल इन्हीं तड़पती बेटियों का सुकून बन के मेरा नबी आया है। आज तुम बेटियों को रुला रहे हो, कल इन्हीं बेटियों को मुस्कुराहट देने के लिए मेरा नबी आया था। तुम कैसे भूल जाते हो कि तेरी जहेज की डिमांड मुस्तफा को खबर नहीं होगी। और यार जो दिल में गुजरने वाले हालात को जानता है, जो तन्हाई में पड़े जाने वाले दुरूद को सुनता है, जो महफिलों में की जाने वाली बातों से बाखबर है, तो क्या बेटियों के आंसू से बेखबर होगा? तुम्हें ख्याल रखना चाहिए तुम्हारी वजह से किसी बेटी की आंख में आंसू ना आए। जब ये बात कही जाती है या तो बुलेट गाड़ी दो वरना बारात लौट जाएगी। मेरी इज्जत का सवाल है, खुदा की कसम कितने बापों ने कुर्ते बेच दिए जाकर के, कितनों ने जाकर किडनी का सौदा किया है बेटी का घर आबाद करने के लिए। कई बातों ने बापों ने मकान बेच दिए हैं, खुद किराए पर रहने लगे हैं। याद रखिएगा अगर तुम्हारी वजह से किसी बाप को किराए की हवेली में रहना पड़ा तो जन्नत में और कब्र में राहत की उम्मीद ना रखिएगा। कब्र में राहत उसे मिलेगी जो दुनिया में किसी राहत का सबब बन जाएगा, कब्र में उसको सुकून मिलेगा जो दुनिया में किसी के सुकून का सबब बनेगा। याद रखिएगा कब्र उसकी जन्नत बनेगी जो किसी के मुस्कुराने का सबब बनेगा। अगर ये चाहते हो कब्र में राहत हो, तुम गरीबों का सहारा बन जाओ, कब्र में मदीने वाला तुम्हारा सहारा बन के आ जाएगा। कौन सा रवैया हमारा अच्छा है, मुझे बताया जाए कौन सा अच्छा है? निकाह के लिए क्या नहीं करते? हाथ जोड़ के कह रहा हूं खुदारा बंद कर दो ये तमाशे, बंद कर दो ये तमाशे। एक बाप ने ना हुआ यूं, अभी थके तो नहीं आप भाई, ये जरा ये सरसराहट इसका कम करें ऑपरेटर साहब, तवज्जो है। चलू थोड़ा सा 10 मिनट आगे बात कर लूं। बातें कड़वी है मैं जानता हूं, इस पे सुभान अल्लाह कहने वाले लोग मुकद्दर वाले नहीं जिगर वाले ही हो सकते हैं, जिगर वाले ही हो सकते हैं। भाई बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। बेटियां रहमत होती हैं, बेटे नेमत होते हैं। नेमत का हिसाब होगा, रहमत का हिसाब नहीं होना है। रहमत का हिसाब नेमत का हिसाब होना है। सोच रहे होंगे यार मौलवी हमारे पीछे ही पड़ गए, यही मौलवी आगे पीछे लगे रहेंगे ना तभी अकल ठिकाने रहेगी। वो अपनी आदत नहीं है, किसी सट्टे वाले ने ब्याज वाले ने 500 के नोट लुटा दिए तो मैं कह दूं देखो ये जन्नती जा रहा है। मैं तो दुआ करता हूं अल्लाह किसी सट्टे का किसी शराबी जुआरी का मुझे 1 रुपया ना दिलाना। हाँ अल्लाह जितना देना हलाल का देना, हराम का 1 लुकमा ना देना। मिजाज थोड़ा सा अलग है, मैं सख्त भी हूं थोड़ा कड़वा भी हूं। और याद रखिएगा दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा करती है। जो कड़वी दवा बर्दाश्त नहीं कर सकता वो ठीक नहीं होता है। और याद रखिए जो छोटे मर्ज में इलाज सही नहीं करता ना फिर उसका सीधा ऑपरेशन होता है। तो ऑपरेशन से पहले पहले जो है
दवा से ठीक हो जाओ, वरना कोई मेरे बाद वाला आके ऑपरेशन करेगा, तकलीफ भी होगी, मर्ज भी देर से ठीक होना है। वो ठीक हो तो हो, वरना अगर नासूर बन गया तो जान ले लेगा, जान ले लेगा। ये रवैये है। माफ कीजिएगा, कम पड़ोसी भी नहीं होते, पड़ोसी भी नहीं होते कम। रिश्ता हो जाए 6 महीने टिक गया, रिश्ता चल गया, बारात आने में 15 दिन थे, शरारत कर दी मोहल्ले वाले ने, कहाँ ला रहे हो बारात, कुछ भी ना मिलने वाला। इनके यहाँ तो रोटियों के लाले हैं, ये कुछ नहीं देंगे, बस इतनी चिंगारी लगाने की देर होती है, खबर आ जाती है हम बारात नहीं ला रहे। खुदारा किसी की बेटी की जिंदगी में जहर न खोल, फिर अपनी बेटी के लिए तावीज नहीं, पूरा मौलवी भी लटका लेगा ना, उसे सुख नहीं मिलेगा। अगर चाहते हो अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जतें दे तो सीधी बात है, तुम दूसरों की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जतें अता फरमाएगा। जरा सी शरारत एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर देती है, जरा सी शरारत। ये हमारे उलमा बैठे, पूछो इन्हें तो हमारी कौम तीजे 10वें में ही याद करेगी, 40वें में कोई याद नहीं कर सकता, वलीमे में कर भी लेगा तो दावत करके भूल जाता। हाँ, बारात में चलियो मौलाना, शाम को आके कहता गए, इमाम ने नमाज पढ़वाई, वो शुक्राने वाली, शुक्राने भी अल्लाह खैर करे, पूरी जिंदगी में खाली शुक्राने पढ़ने जा रही है, दिखे कह रहा कैसे पढ़ी जानी है। हाँ, एक आया मुझसे ही, मैं इमाम था, मुझसे बोला तेरा नियत बता दो, मैंने बता दी सीधे, मुझे यार 2 रकात पढ़नी है भाई, उसे यही नहीं पता 2 कितनी हो, दे सजदे पर सजदा, सजदे पर सजदा, सजदा। अब मैं उसे देख रहा यार ये कब सलाम करेगा। अच्छा मैं चुपता, साथ वाला बोला वे कितनी और पड़ेगा, तो सजदे में ही कह रहा ना आपका सलाम कर। ये कंडीशन हमारे कौम की, हमें ये नहीं पता 2 रकात कैसी होती है और किस रकात में कितने सजदे, पूरी जिंदगी की घट्टी पढ़ने के चक्कर में था। तो ये हम अपने उलमा से भी बहुत दूर हैं। ये जो 4 दिन 5 दिन पहले शरारतें की जाती हैं ना, ये बड़ी गलत होती है। मैं एक बारात में शामिल था, मैं खुद, बारातें 2 थी, एक बारात में हम भी थे और एक बारात और आई थी, नाम नहीं बताऊंगा, लोग नाराज हो जाते हैं, हरकत बता रहा हूं। आए तो दुल्हा ने लड़की के घर आके तमाशा शुरू किया, खाना नहीं खाएंगे हम, उससे कहो ऐसी निकाह करे। यहां तक कि यह ड्रामा हुआ कि उसने निकाह करने से इनकार किया। सिर्फ एक बात बता दो, जरा सी हरकत की वजह से जिस बेटी के हाथ की मेहंदी लगी रह गई हो, जो दुल्हन के जोड़े में सजी रह गई हो, जिसके दरवाजे से बारात लौट गई हो, उससे बड़ा दर्द किसने झेला होगा? क्या वो पूरी जिंदगी मुस्कुरा पाएगी? क्या वो पूरी जिंदगी हंस पाएगी? 72 हूरों का ख्याल तो लिए बैठे हो, एक बीवी का तो हक अदा करो पहले। हाँ, पुलाव में बैठा ख्याली पुलाव, 72 मिलंगी, इससे नहीं बात। ये जो घर में आई है कह रहे आप बिल्कुल इज्जत ही नहीं कर रही, अब्बा कहती नहीं, अब्बा कहे कहां से, तू नहीं तो 10 लाख का प्रेशर डाला था। वो भूली नहीं है मेरा बाप कितनी मेहनत से 10 लाख लेके आया था, कितनी मेहनत से 20 लाख लेके आया था, कितनी मेहनत से उसने जहेज इकट्ठा किया था। बेटियां भूला करती हैं कहीं, खुदा की कसम रिश्ते बेटी के अगर समझने हो तो समझो, बेटी जैसी दौलत और बाप के हिस्से में कोई चीज नहीं हो सकती है। अल्लाह ने बेटी दे करके मैं समझता हूँ बहुत बड़ा करम किया है कि लोगों को बेटी जैसी दौलत अता की है। जाओ, गारंटी है मेरी, बेटियों के साथ सितम न किया करो, जुल्म न किया करो। जब परदेश से आते हो ना तो पूरा घर सो जाता है, बेटियां जागती रहती हैं। जब आप थक के आते हो तुम्हारी हमदर्द बेटियां होती हैं। जब आप भूखे आते हो रात के 3 बजे ताजा रोटी बना के बेटियां खिलाया करती हैं। इनसे चेहरे बिगाड़ के बात ना किया करो। 18 साल तेरे दरवाजे पे हैं, इन पे हाथ ना उठाना, इनसे लग सख्त लहजे में बात ना करना, इसलिए कि ये वो परिंदे हैं जो 18 साल के बाद उड़ जाएंगे। फिर खुदा जाने ये जिस हवेली में जाएंगे वहां इज्जत के लुक़मे मिलेंगे या जिल्लत के लुक़मे मिलेंगे, ये कोई नहीं जानता है।
बेटी जब तक तेरी दहलीज पे है इज्जत से उसको रखा करो, प्यार दिया करो, वो मांगी उसकी जायज जरूरतें पूरा किया करो। ये सोच करके अगर ससुराल में भी शौक पूरा हो ना हो, बाप की दहलीज पे शौक पूरा कर। और जब बेटियां जाने लगे उसके कान में ये मत कहना कि फोन कर देना, गाड़ी लेके आ जाएंगे, सबको देख लेंगे। जब वो जाने लगे कान में के बेटी जैसे बाप की इज्जत रखी है वैसी शोहर की इज्जत रख के दिखानी। ये तालीम भी बेटी को दिया करो, ये तालीम दिया करो बेटी को। आज तक तो जो है ना सारे लोगों की, अब ना बुलवाइए भाई, अब खांसी बोलने नहीं दे रही है। तवज्जो है सारे लोगों की, बात पूरी कर लो जरा। कह दें या रसूल अल्लाह। मुझसे मेरे भाई ने पहले कह दिया शजरा भी हुजूर का पढ़ना है। हाँ तो वो बाद में पढ़ूंगा, पहले ये तो सुन लो, पहले दर्द दिल सुनो, उसके बाद अगली बात होनी है। खुदारा खुदारा बेटियों को जब रुखसत किया करें ना, वो तालीम दिया करें जो मेरे नबी ने दी है, जो मेरे नबी ने दी है। दुल्हन जब तलाश करो नेक तलाश करो। जानते हो गौसे पाक की अम्मी कैसी थी? जिन्होंने पूरी जिंदगी किसी गैर महरम को देखा तक नहीं, गैर महरम को देखा तक नहीं, और किसी गैर महरम ने पूरी जिंदगी आपकी आवाज तक नहीं सुनी। जिन्होंने किसी गैर महरम की आवाज पूरी जिंदगी नहीं सुनी, जिन्होंने कभी शरीयत की हदें नहीं तोड़ी, पूरी जिंदगी में एक भी काम शरीयत के खिलाफ नहीं किया, उसी की गोद में अब्दुल कादिर जिलानी आया करता है। उनकी गोद में अब्दुल कादिर जिलानी और बाप हजरत सैयद मूसा अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो जो दिन भर रोजा रखते थे, रात भर सजदे किया करते थे। है ऐसे दमाद ढूंढ रहा कोई? ये देख रहा छाप कितने रहा, कहीं से भी छाप रहा, छाप वाला लाओ। सीधी बात सुनो बस, याद रखें बेटी के लिए वो दामाद ढूंढें जो खुदा का हक अदा करता हो, 5 वक्त का नमाजी हो, हराम से बचता हो, झूठ ना बोलता हो। इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। और जो रब से नहीं डरता वो ससुर से क्या खाक डरेगा? जो रब का हक अदा नहीं करता वो तेरी बेटी का भी हक अदा नहीं करेगा। इसलिए दीनदार दामाद ढूंढो। अब तो सोशल मीडिया पे दामाद ढूंढ रहा, कान में चल रहा है पक्का दामाद है, नाक छिदिए चलेगा, दामाद भी कान छिदा हुए, हाँ बुंदे कान में पहन के आ रहा है। और पता चला ये जो बुंदा पहने हुए था ना, ये पीतल का था, फोटो में सोने का लग रहा। कट दाढ़ी में जितने कट चाहे निकाल ले, एक के कट निकल जाएगा जब मौत का फरिश्ता धक्का देगा आगे, सारे कट निकल जाएंगे। सिर्फ लाइन में सीधा पड़ा होगा, बिल्कुल कोई कट नहीं होगा। निकलो इन चीजों से। कई बार तो क्या करते, बाप के पैसे वाला था इसलिए कर दी, ये भी नहीं देखा अकीदा सही नहीं है, पैसे वाला था। याद रखिए भूखे रह के 60 साल कट सकते हैं, लेकिन वो जो मरने के बाद वाली जिंदगी है, दाईमी जिंदगी, वो ईमान के बगैर नहीं गुजरनी है, वो बहुत मुश्किल है। बेटी अगर देनी है ना तो दीनदार के हवाले बेटी करो, ईमान वाले के हवाले बेटी करो। अगर पैसे वाला बदअकीदा है ना, लात मार दो। मजदूर हो, मसला के आला हजरत का पक्का हो, बेटी हवाले कर दो। इसलिए कि ईमान सलामत रहेगा तो सब कुछ सलामत रहेगा। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही रिश्ते करेंगे ईमान वालों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। करेंगे इंशाअल्लाह दीनदारों में रिश्ते, बदअकीदों से बचेंगे, रिश्ते आसान करेंगे। बारात में खाना मांग के लेंगे, जो मिलेगा वही खाएंगे, जाएंगे जरूर। बंद करो ये बारातें, ये तमाशे हैं। इस्लाम में बारात का कोई तसव्वुर ही नहीं, सीधी सी बात है। ये उलमा बैठे काबिल लोग हैं, इनसे पूछो अरबी लुगत में अगर बारात का कोई जुमला इस्तेमाल हुआ हो तो बारात के लिए कोई अरबी लफ्ज नहीं है। ये बारात हमारी वज़ा की हुई जाहिलाना दौर की रस्म है।
और बारात में कम थोड़ी जा रहे हैं, 150-150। यहाँ कितने चले हैं? माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, रिकॉर्ड तोड़ दिया। 350, पूरा गांव चला जाता है जी। वो भी आ जाते, कम पड़ जाता गांव। तो ठीक है, फिर जिन्नात बुला लिया कर। ये जो बारात का तसव्वुर है ना, खत्म करो। सुने गौर से। अच्छा एक बात बताएं, बारात में जो खाना होता है वो किसकी तरफ से होता है? बोले जरा जोर से, अभी सब नहीं बोल रहे हैं। शर्माओ मत, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस समझाऊंगा कुछ। वो समझ नहीं पाए मेरी बात को। बारात में जो खाना होता है ना, वो लड़की की तरफ से होता है ना। ये पंचायत बाद में होगी इंशाल्लाह। बैठे भाई, लड़की की तरफ से। अच्छा एक बाप है, बहुत गौर से सुनने बात, ये पंचायत बाद में होगी। कौन लड़का लोग खिलाया जी, ये बाद में बात होनी है। लड़की की तरफ से होता है। एक बंदे की खुराक कम से कम 4 रोटी, कम से कम कितनी? जोर से ने बिरयानी तो वो अलग थाल रहा है पूरा। मैं एक मोटी बात समझा रहा हूं भाई, ताकि समझ में आ जाए। कितनी? 4 रोटी। अगर बंदे 400 हैं तो रोटी कितनी बनी? 4 चौक 1600। 400 बंदों के लिए रोटी कितनी बनी? 1600। अब 1600 बंदे खाना खाने गए, 400 बंदे खाने गए, उसने 1600 रोटी बनवाई। ये तो बता दी मैंने। उसमें से जब खाने बैठे ना, तो आधी कच्ची समझ के फेंकी, आधी जली समझ के फेंकी, कुछ ने ठंडी समझ के छोड़ी। कम से कम रोटियां कम थी, उसमें से 300 कम। तो कितनी बची? बोले जरा। 1300 रोटियां बची। जो खुराक 1600 रोटियां थी, वो 1300 बची। अब जिसको रोटी नहीं मिलेगी, बताओ वो शिकवा करेगा कि नहीं? बोले। इसको अगर समझना है तो यहां रुक के करें। जब बारात आया करती है ना, जहां खाने का इंतजाम होता है, तो लड़के का बाप गले में बैग डाल करके ना, और यूं आस्तीन ने चढ़ा के चक्कर लगा के पूछा, हाँ भाई शिवानी साहब, बोटी ठीक है, शोरबा ठीक है, नमक ठीक है? ऐसे लगता है जैसे कि शद्दाद या हामान टहल लगा हो। और अगर उसी महफिल में देखना हो, बेटी का बाप कौन है तो पूछने की जरूरत नहीं है। देख, जिसकी आंखों में आंसू होंगे वो बेटी का बाप होगा, जो किसी कोने में खड़े होकर के बगल में हाथ दे के आसमान को बार बार देखता होगा। समझ लेना ये बेटी का बाप खड़ा है, जो होठ हिला करके चुपके रब से दुआएं मांग रहा हो। समझ लेना ये बेटी का बाप है। तुम्हें खुदा का वास्ता रोटियां फेंक करके किसी की इज्जत से खिलवाड़ ना करना, हद से ज्यादा नुकसान करके बाप को रोने पे मजबूर नहीं करना। तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे पसंद की रोटी आई तो खा ली, ना आई तो फेंक दी। तुम्हें क्या पता है, इस एक वक्त के खाने के लिए इस बाप ने 18 साल बदन पे बोरियां उठाई है, तब जाके 400 लोगों का खाना बना है। इसने 13 साल तक लोगों के धक्के खाए हैं, तब जाके इसने कोरमा बनाया है। इसने कितने दिन तक गुर्बत का मुंह देखा है, तब जाके तुम्हारे खाने का इंतजाम किया है। कभी खाने का नुकसान न कीजिएगा। तुम नहीं जानते हो, ये टूटे जूते पहनता रहा, लेकिन तुम्हारे लिए रुपये बचाता रहा। इसने फटे कपड़ों पे पैबंद लगा के पहने, लेकिन तुम्हारे शामियाने का इंतजाम किया है। इसने पूरी जिंदगी चटनी से खाई है, लेकिन तुम्हारी रिस्क का इंतजाम करता रहा। किसी के घर जाकर के खाने का नुकसान न करना। तुम नहीं जानते हो, जब बारात की भीड़ खाने के लिए आती है, बेटी का बाप हाथ भी नहीं उठा सकता, कोई देख ना ले, बगल में चुपके से हाथ दबा के कहता है, मालिक लाज रख लेना, 18 साल की मेहनत लगी है, मेरी तो 18 साल की मेहनत है, मेरी बेटी की पूरी इज्जत दाव पे लगी है। अगर एक मेहमान भूखा चला गया, पूरी जिंदगी मेरी बेटी को ताने दिए जाएंगे।
आएंगे। कोई कहेगा तेरे बाप से रोटी नहीं खिलाई गई, कोई कहेगा तेरे बाप से मेहमान न संभाले गए, कोई कहेगा बड़ी बातें करता था तेरा बाप। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की इज्जत से खिलवाड़ न करना। अगर किसी के यहाँ गए हो, खाने में नमक मिर्च ज्यादा हो, ऐब ना निकालना, बल्कि कह देना खुदा का शुक्र है अच्छा बना के। अगर तू इतना कह देगा बेटी के बाप का कलेजा ठंडा हो जाएगा। खुदा की कसम खा के कहता हूं तेरे दो जुमले सिर्फ बेटी के बाप को नहीं बल्कि रसूल पाक को भी राजी कर देंगे, खुदा पाक को भी राजी कर देंगे। आज मेरे भाइयों बहनें बाल सफेद हो गए बाप की दहलीज पे बैठे बैठे, कोई उनका हाथ मांगने वाला ही नहीं आया। ऐसा नहीं कि वो अपाहिज हैं, लूली हैं, लंगड़ी हैं, ऐब भी कोई नहीं है, हाथ पैर भी सलामत है, नाक नक्शे भी ठीक है, फिर भी लोग नहीं आ रहे। सिर्फ एक कमी रह गई, बाप 10 लाख नहीं दे सकता, बाप गाड़ी नहीं दे सकता। याद रखिएगा, जन्नत में जाना चाहते हो, कुरान कहता फक्कु रक़बा, फंसे हुए की गर्दन छुड़ा दो, हम तुम्हें बेहिसाब जन्नत अता कर देंगे। अगर अल्लाह ने आपको 4 पैसे दिए हैं ना, तो एक बिस्तर खरीद, 4 बर्तन खरीद, चलने के लिए अपनी सवारी खुद खरीद, और जा किसी अच्छे भले इज्जतदार घर जा, 4 इज्जतदार लोग साथ रहे, और जिस तरह से इज्जत वालों की रस्में होती हैं, दौलत वालों की रस्में होती हैं ना, उसी शान शौकत से 4 लोगों को लेके जा, और जा करके ना गरीब से कह बेटी दे दो, बस यही सबसे बड़ी दौलत होगी। ये कह के ना खाली हाथ निकाह करके ले आ, जब गरीब की बेटी तेरे घर की शौकत बनेगी ना, मरने में देर है, मदीने वाला तेरी कब्र को आके इज्जत अता फरमा देगा। ये आसान तरीके जन्नत में जाने के, ये आसान तरीके। मैंने पहले ही कहा था, मांगने वालों को मैं कुत्तों से बदतर समझता हूँ, इसलिए कि कुत्ता फेंका हुआ खाता है और ये छीन के खाते हैं। फेंका हुआ खाने वाला छीन के खाने वाले से बेहतर होता है। इसलिए खुदा रहा बंद करें ये तमाशे। वो बेटियां जो बाप की दहलीज पे बाल सफेद हो गए, उनका आसरा बने, उनका सहारा बने। ये जिंदगी तो कट ही जाएगी, पैसों से भी कटनी है, पैसों के बगैर भी कटनी है। जाओ कब्रिस्तान जाके देखो, जहां अमीर लेटे हैं वहीं गरीब लेटे हैं। ये फलसफा भी कब्रिस्तान ने हल कर दिया। सोने का मालिक भी मिट्टी में लेटा है, मिट्टी का मालिक भी मिट्टी में लेटा है। अकल गुरूर घमंड हो तो बस इतना याद रखना, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े मिट्टी में लेटे, बचना किसी को नहीं है, बचना किसी को नहीं है। बस कोशिश ये करें अल्लाह हमारी कब्र को ऐसा बना दे कि हम हश्र तक महफूज रहें।